हिल की सफलता की दर्शन शास्त्र के बारे में और कुछ रोचक किस्सों को उजागर करें। इसे सफलता के लिए आपकी चीट शीट के रूप में सोचें, लेकिन इसमें थोड़ी ऐतिहासिक रोचकता भी मिलाई गई है। और जो वास्तव में दिलचस्प है वह यह है कि हिल का दावा है कि उन्होंने इन सिद्धांतों को केवल स्लूचावश नहीं पाया, उन्हें वास्तव में एंड्रयू कार्नेगी द्वारा सफलता का एक रहस्य सौंपा गया था। आज के सबसे अमीर लोगों में से एक से पारित एक रहस्य। ये तो पहले से ही एक फिल्म की कहानी की तरह लग रहा है। सही है, और एंड्रयू कार्नेगी मानते थे यह रहस्य शिक्षा में क्रांति ला सकता है, स्कूलिंग का समय आधा कर सकता है। वाह, वह चाहता था कि हर कोई इससे लाभान्वित हो। नेपोलियन हिल ने वास्तव में राज खोल दिया, रहस्यमय सूत्र किताब में उजागर किया। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जिस तरीके से आप उम्मीद कर सकते हैं उससे नहीं। जैसे कि आपको केवल निर्देशों की एक सूची देने के बजाय उन्होंने इसे 13 चरणीय दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। एक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कहानियों और उदाहरणों का उपयोग करता है। इसे धन के लिए एक खजाने के नक्शे की तरह सोचें। इन सोने खोजने बिंदुओं जोड़ना होगा। बड़ी सवाल ये है, क्या यह दर्शन वास्तव में सही है? क्या यह सच में काम करता है? यही तो हम यहाँ जानने के लिए हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो यह सोचो और अमीर बनो दर्शन शास्त्र वास्तव में कहाँ से शुरू होता है? इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? इसके मूल में यह सब उस चीज से शुरू होता है जिसे हिल जलती हुई इच्छा कहते हैं। उसने विश्वास किया कि किसी चीज के लिए यह तीव्र अडिग इच्छा, चाहे वह कुछ भी हो, ही उपलब्धि को प्रेरित करती है। इसे वास्तव में चाहना होगा, और वह निश्चित रूप से एक प्रमुख लक्ष्य रखने पर जोर देते हैं। वास्तव में इसे लिखना, ताकि यह सुपर स्पष्ट हो जाए। ये आजकल की लक्ष्य निर्धारण तकनीकों की तरह लगता है, आप जानते हैं, विजन बोर्ड और इन सभी चीजों के साथ। आप सही हैं, लेकिन हिल थोड़ी गहराई में जाते हैं। वह अवचेतन मन की शक्ति में खुदाई करते हैं। चेतन, वह रहस्यमय क्षेत्र। सही है, और वह इस चीज पर बात करते हैं जिसे ऑटो सजेशन कहा जाता है, जो असल में आपके मन को सकारात्मक विचारों से लगातार भरने का काम करता है। ओह, मैंने इसके बारे में सुना है, तो जैसे कि पुष्टि और ऐसी चीजें। हाँ, आपके लक्ष्यों के साथ संगत विचार और पुष्टि। हर दिन अपने आप से कहना, मैं उस प्रस्तुति को शानदार तरीके से पेश करूंगा, या मैं उस साक्षात्कार में बेहतरीन प्रदर्शन करूंगा। हिल का मानना था कि ऐसा करने से आप वास्तव में अपने अवचेतन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। चीजों की इच्छा नहीं है, मानसिकता को सक्रिय रूप से आकार देना है, ताकि उन्हें मानसिक कसरत वास्तविकता में बदला जा सके। हिल ने समझा कि आपका मन एक उपकरण है, एक शक्तिशाली उपकरण, और आपको इसे उपयोग करना सीखना होगा। और अपने विचारों का समर्थन करने के लिए उन्होंने इस पुस्तक में इतिहास के कुछ सबसे बड़े सफलताओं से प्रेरक किस्से भरे। ये मेरी पसंदीदा हैं कहानियाँ। कौन सा सबसे आकर्षक है? आप जानते हैं, वह जो वास्तव में उस जलती हुई इच्छा को क्रियान्वित करता है। एम श्वाब की एक शानदार कहानी है। एंड्रयू कार्नेगी का रहस्य याद है? श्वाब ने रहस्य को अपनी मनोवैज्ञानिक क्षमताओं से मिलाया और जेपी मॉर्गन को यूएस स्टील बनाने के लिए मनाया, और उसे एक सौदे ने 600 मिलियन का लाभ दिलाया। अमीर बनने और बढ़ने की बात, यह साम्राज्य बनाने की बात है। और यह सब एक शक्तिशाली विचार से शुरू हुआ। यह दिखाता है कि एक अच्छी तरह से निष्पादित योजना में अडिग विश्वास क्या कर सकता है। अविश्वसनीय सोचने करता है। इस किताब में कौन से रत्न छिपे हुए हैं? बहुत सारी हैं, और कौन सी कहानियां इस जलती हुई इच्छा को क्रियान्वित करते हुए दर्शाती हैं। हाँ, और बताओ। ठीक है, तो यहाँ एडविन बार्न्स हैं। ये आदमी जो थॉमस एडिसन के साथ काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, उनके लिए नहीं बल्कि उनके साथ। वह कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा था, गरीबी, संबंधों की कमी, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने की उसकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि उसने सभी बाधाओं को पार कर लिया। यार, ये कहानियां अद्भुत हैं, लेकिन इनमें सभी, आप जानते हैं, जीवन से बड़े व्यक्तित्व शामिल हैं। क्या हिल ने सामान्य व्यक्ति के लिए कोई सलाह दी? उन्होंने किया। यहीं पर मास्टरमाइंड समूह का यह विचार आता है। हिल इसे एक समान लक्ष्य की ओर मिलकर काम करने वाले मनों का एक सहयोगात्मक गठबंधन के रूप में वर्णित करते हैं, ताकि शक्ति का उपयोग किया जाए जहां हर किसी की ताकत और ज्ञान एक दूसरे को बढ़ाते हैं। यह खुद का सोच है जो आपको विचार मंथन, समस्याओं को हल और सफलता बढ़ने में मदद करता है। जैसे कहावत है, 2 सिर एक से बेहतर हैं। यह अलग स्तर पर है। बिल्कुल। क्या नेपोलियन हिल ने सफलता के बारे में कुछ असामान्य विचारों की भी खोज नहीं की, जैसे कि एक उच्च शक्ति का उपयोग करना? हिल कुछ काफी दिलचस्प अवधारणाओं में थे। उन्होंने सफलता को एक ऐसी चीज से जोड़ा जिसे उन्होंने अनंत बुद्धिमत्ता कहा। उन्होंने एक अदृश्य सलाहकार के साथ अपने अनुभव के बारे में भी बात की, जिसमें नेपोलियन और लिंकन जैसे व्यक्तियों से प्रेरणा लेने का दावा किया। ठीक है, अब ये थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या उन्होंने उन रोजमर्रा की चिंताओं से निपटने के लिए कोई सलाह दी जिनका हम सभी सामना करते हैं, वे चीजें जो हमें पीछे रोक सकती हैं?
नेपोलियन हिल ने 6 मूलभूत डर की पहचान की जो उनके अनुसार हर कोई सामना करता है। उन्होंने इन्हें डर के 6 भूत कहा और उन्होंने इन्हें सार्वभौमिक चिंताओं के रूप में देखा, जैसे गरीबी का डर, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्रेम की हानि, बुढ़ापे और यहाँ तक कि मृत्यु का डर। हाँ, ये काफी गहरे डर हैं, ऐसी चीजें जो आपको रात में जगाए रखती हैं। बिल्कुल। और वे विकल्पों को प्रभावित कर सकते हैं छोटे तरीकों से। शायद एक बैठक में नहीं बोलते क्योंकि आलोचना से डरते हैं, या जोखिम लेने से बचते हैं क्योंकि असफल होने से भयभीत हैं। हमारे जीवन को आकार देने वाली कुछ छिपी हुई शक्तियां हैं और नेपोलियन हिल आत्मनिर्भरता के बड़े समर्थक थे। अपने सोचने के लिए उन्होंने उन डर को जंजीरों के रूप में देखा। जंजीर? हाँ, ये जंजीरें आपको औसत जीवन से बांध रही हैं और उसने इससे मुक्त होने कुछ काफी व्यावहारिक सलाह दी, जैसे उसने पाठकों को अपने डर का सामना सीधे करने प्रोत्साहित किया, न कि केवल उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करने। इसका मतलब है उन डर को स्वीकार करना, यह समझना कि वे कहाँ से आते हैं और फिर उन्हें पार करने के लिए रणनीतियां विकसित करना। यह अपने दानवों का सामना करने की तरह है। लिए गरीबी के डर से निपटने के लिए उसने पैसे के प्रति एक जागरूकता विकसित करने का सुझाव दिया। बुनियादी रूप से यह आपकी धन को आकर्षित करने की क्षमता में विश्वास विकसित करने और वित्तीय कल्याण का समर्थन करने वाली आदतें अपनाने से संबंधित है। यह मानसिकता को कमी से प्रचुरता की ओर बदलने के बारे में है। कमी पर ध्यान न देकर आप जो बना सकते हैं उस पर ध्यान दें। बिल्कुल। और आलोचना के डर के लिए उन्होंने मोटी चमड़ी विकसित करने की सलाह दी। उसने कहा कि दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के बजाय अपने आंतरिक कंपास पर ध्यान केंद्रित करें। यह आत्म स्वीकृति और अपने आप होने के लिए साहस के बारे में है, भले ही लोग असहमत हो सकते हैं। यार, ये आज के लिए बहुत प्रासंगिक है, खासकर सोशल मीडिया और कंफर्म करने के सभी दबाव के साथ। बिल्कुल। और स्वास्थ्य की चिंता के लिए उन्होंने मन शरीर संबंध का उपयोग करने का सुझाव दिया। मन शरीर संबंध ये दिनों में एक बड़ा विषय है। सही। उसने विश्वास किया कि सकारात्मक विचार और भावनाएं शारीरिक स्वास्थ्य में मदद कर सकती हैं। दिलचस्प। इसलिए उसने लोगों को स्वस्थ आदतें अपनाने और केवल बीमारी से बचने के बजाय जीवन शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने प्रोत्साहित किया। यह दिलचस्प है कि ये विचार आधुनिक कल्याण प्रथाओं जैसे कि माइंडफुलनेस और सकारात्मक मनोविज्ञान के साथ कैसे मेल खाते हैं। बिल्कुल। नेपोलियन हिल निश्चित रूप से अपने समय से आगे थे। मैं उस अदृश्य कैबिनेट पर वापस जाना चाहता हूँ। ओह हाँ, चलो इसे फिर से देखते हैं। आपने कहा कि नेपोलियन हिल ने इसका उपयोग खुद किया, लेकिन उन्होंने दूसरों को अपने खुद के बनाने के लिए कैसे सुझाव दिया? इस काल्पनिक बोर्डरूम में कौन होना चाहिए? उन्होंने विश्वास किया कि आप किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं जो आपको प्रेरित करता है। यह ऐतिहासिक व्यक्ति, मेंटर्स या यहाँ तक कि काल्पनिक पात्र भी हो सकते हैं। जैसे कि एलेनोर रूजवेल्ट या अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ बातचीत करने की कल्पना करें। सही है। उनसे सलाह लें, चुनौतियों पर उनका दृष्टिकोण देखें, उनकी बुद्धिमत्ता और अनुभव का लाभ उठाएं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अच्छा लगता है। शानदार विचार। ड्रीम टीम बनाने की तरह है जिसमें मेंटर्स शामिल हैं। बिल्कुल। ठीक है, चलो थोड़ा बदलाव करते हैं। हिल ने भी निरंतरता पर जोर दिया, जैसे कि यह केवल लक्ष्यों को निर्धारित करने और सकारात्मक मानसिकता रखने का नहीं है, यह कार्रवाई करने और जब चीजें कठिन हो जाती हैं तो हार न मानने का है। बिल्कुल। वह इस पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने एक विफलता जटिलता का उपमा दी, जहां लोग विफल होने से इतने डरते हैं कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं करते। हाँ, असफलता का डर पैरालाइजिंग हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन हिल का मानना था कि बाधाएं अनिवार्य हैं, वे बस यात्रा का एक हिस्सा हैं। इस बारे में है कि आप उन बाधाओं को कैसे संभालते हैं, यही जरूरी है। बिल्कुल। कुंजी है उनसे सीखना, अनुकूलित करना और बस आगे बढ़ते रहना। मुझे यकीन है कि उसके पास कार्रवाई में दृढ़ता के कुछ प्रेरक उदाहरण थे, लोग जिन्होंने अद्भुत चुनौतियों का सामना किया लेकिन हार मानने से इनकार कर दिया। ओह, उनकी संख्या बहुत अधिक है। थॉमस एडिसन के 10,000 प्रयासों पर विचार करें जो बल्ब बनाने के लिए किए। ओह वाह, ये तो पागलपन है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी चीज को कई बार आजमाने के बाद भी हार न मानना अद्भुत है। लगन के बारे में बात करें। फैनी हर्स्ट प्रसिद्ध लेखक पर विचार करें। मैंने उसके बारे में सुना है। उसने अपने करियर की शुरुआत में अस्वीकृति का सामना किया, लेकिन उसने लिखना जारी रखा, अपने काम को प्रस्तुत करना जारी रखा और अंततः उसने तुपो किया। बिल्कुल। और हिल इन कहानियों का उपयोग यह दिखाने के लिए करते हैं कि निरंतरता, आपके दृष्टिकोण के प्रति अडिग प्रतिबद्धता उन लोगों को अलग करती है जो अपने सपनों को हासिल करते हैं और उन लोगों से जो नहीं करते। ये आपको सोचने पर लाता है कि लोग अपने बड़े ब्रेक थ्रू से ठीक पहले हार मान लेते हैं। सही है। ये ऐसा है, ब्रह्मांड आपकी दृढ़ता ले रहा है सफलता के डर को पार करके अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए। और आप जानते हैं, नेपोलियन हिल ने केवल व्यक्तिगत प्रयास पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सहयोग की शक्ति पर भी जोर दिया।
उस मास्टरमाइंड अवधारणा पर लौटते हैं। विचार कैसे जुड़े हुए हैं। सब कुछ मिल रहा है। जैसे नेपोलियन हिल सफलता के सिद्धांतों का एक ताने बाने बुन रहे हैं, जहां प्रत्येक धागा समग्र डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे ये पसंद है, एक टेपेस्ट्री। लेकिन उसने लोगों को अपना मास्टरमाइंड कैसे खोजने का सुझाव दिया। क्या वह व्यापार साझेदारियों पर चर्चा कर रहा था। उसने इसे काफी खुला रखा। यह दोस्तों, सहयोगियों, मेंटर्स या कोई भी हो सकता है जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों को साझा करता है। उन्होंने विश्वास किया कुंजी यह है कि सहायक और चुनौतीपूर्ण लोग रखें जो आपको प्रेरित करें। मुझे समझा, मानव संबंध की शक्ति को पहचान कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में है। और याद रखें, हिल ये लिख रहे थे 1930 के दशक में, इंटरनेट और सोशल मीडिया से बहुत पहले। तो हमारे पास उपकरणों और संसाधनों से मास्टरमाइंड समूह बनाने की संभावनाओं की कल्पना करें। यह दिमाग को चकरा देने वाला है। संभावनाएं अनंत हैं। ठीक है, हमने यहाँ जलती हुई इच्छा से लेकर मास्टरमाइंड और यहाँ तक कि अनंत बुद्धिमत्ता तक बहुत कुछ कवर किया है। हिल का दर्शन शास्त्र अविश्वसनीय रूप से व्यापक है, लेकिन एक पहलू है जिसे हमने अभी तक नहीं खोजा है। वह डर के भूत जिनके बारे में उसने चेतावनी दी थी। वे काफी डरावने लगते हैं। क्या वे वास्तव में हर कोने पर छिपे हुए हैं, हमारी सफलता को सैबोट करने का इंतजार कर रहे हैं। हिल शायद ऐसा सोचते थे और उन्होंने इसे मीठा बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने तर्क किया कि ये डर हमारी मनोविज्ञान में गहराई से निहित है। उसने इन्हें गरीबी का डर, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्रेम की हानि, बुढ़ापे और मृत्यु के रूप में सूचीबद्ध किया। और वह यहाँ ऊंचाइयों या मकड़ियों से डरने की बात नहीं कर रहा है, उन गहरे चिंताओं के बारे में है जो हमारे चुनावों को प्रभावित कर सकती हैं, हमें रोक सकती हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कुछ अदृश्य बाधाएं हैं, लेकिन आप उन बाधाओं को कैसे तोड़ते हैं। आप वास्तव में उन डर को कैसे पार करते हैं। खैर, हैमिल का मानना था कि ज्ञान शक्ति है। उन्होंने तर्क किया कि डर की प्रकृति को समझना, यह कहाँ से आता है और यह कैसे काम करता है, इसे पार करने का पहला कदम है। डर नजरअंदाज न करें, डर का सामना करें। बिल्कुल। लेकिन हम वास्तव में ऐसा कैसे करते हैं। उन डर का सामना करने के लिए कुछ व्यावहारिक रणनीतियां क्या हैं। वह प्रत्येक डर के लिए विशिष्ट तकनीकें प्रदान करेगा। गरीबी के डर से निपटने के लिए वह धन चेतना को विकसित करने का सुझाव देता है। सही, वह मानसिकता में बदलाव। यह आपके धन को आकर्षित करने की क्षमता में विश्वास विकसित करने और वित्तीय कल्याण का समर्थन करने वाली आदतें अपनाने के बारे में है। यह आपके मानसिकता को कमी से प्रचुरता की ओर बदलने के बारे में है। इसलिए आप अवसरों पर ध्यान दें। यह मस्तिष्क को संभावनाएं देखने के लिए प्रशिक्षित करना है। बिल्कुल। और आलोचना के डर के लिए हिल सलाह देते हैं कि एक मोटी चमड़ी विकसित करें और दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के बजाय अपने आंतरिक दिशा निर्देश पर ध्यान केंद्रित करें। वह आत्म स्वीकृति और खुद होने का साहस बढ़ावा देते हैं, भले ही लोग असहमत हों। यार, यह आज के लिए बहुत प्रासंगिक है, खासकर सोशल मीडिया और उन सभी दबावों के साथ जो कन्फर्म करने के लिए हैं। ऐसा लगता है कि नरक हमें उन अपेक्षाओं से मुक्त होने और अपनी शर्तों पर सफलता को परिभाषित करने की अनुमति दे रहा है। सकारात्मक विचार और भावनाएं आपके शारीरिक कल्याण में योगदान कर सकती हैं। स्वस्थ आदतें अपनाने और बीमारी से बचने की बजाय जीवन शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित किया। यह अद्भुत है कि ये विचार आधुनिक कल्याण प्रथाओं जैसे कि माइंडफुलनेस और सकारात्मक मनोविज्ञान के साथ कैसे मेल खाते हैं। ऐसा लगता है कि हिल वास्तव में मानव क्षमता के कुछ मौलिक सत्य को समझ रहे थे। वह ऐसा था, और जो रिमार्केबल है वह यह है कि नेपोलियन हिल इन विचारों को केवल एक खाली स्थान में प्रस्तुत नहीं करते। वह उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरणों, ऐतिहासिक किस्सों और व्यावहारिक अभ्यासों के साथ जोड़ता है, और यह ज्ञान का एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध ताना बाना बनाता है। सही है, ये केवल सिद्धांत नहीं है, ये कार्रवाई के लिए एक खाका है। हमने आज कुछ बेहद अद्भुत अवधारणाओं का अन्वेषण किया है। कार्नेगी का रहस्य, मास्टरमाइंड, यहाँ तक कि अदृश्य कैबिनेट, ये सफलता के लिए एक उपकरण बॉक्स की तरह है। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने, संतोषजनक जीवन के लिए रणनीतियों और उपकरणों। हिल का दर्शन हमें कुछ बड़े सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपकी जलती हुई इच्छा क्या है? कौन सा प्रतीत होता असंभव लक्ष्य है जिसे आप जीतने जा रहे हैं? और आपके अदृश्य मंत्रिमंडल में कौन होगा जो आपको मार्गदर्शन और प्रेरणा देगा? वह हमें अलग तरीके से सोचने, सीमित विश्वासों से मुक्त होने और हमारे भीतर मौजूद असीम संभावनाओं को अपनाने की चुनौती देते हैं। यह अपने स्वयं के अद्वितीय सफलता के मार्ग को खोजने और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के बारे में है।
थिंक एंड ग्रो रिच गहराइयों की खोज करना एक अद्भुत यात्रा रही है। आशा है कि इस गहन अध्ययन ने आपको कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टियां दी हैं और यह विचार उत्पन्न किए हैं कि आप नेपोलियन हिल के सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। बिल्कुल। और याद रखें, आपके विचारों में शक्ति होती है। आपकी इच्छाएं वास्तविकता बन सकती हैं और निरंतरता और अपने आप में विश्वास के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं जिसे आप अपने मन में रखते हैं। तो बाहर जाओ, अपनी जलती हुई इच्छा को प्रज्वलित करो, अपनी मास्टरमाइंड बनाओ।